Hello dear students, welcome back in my class. झारखंड तथा सीबीएसई बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए आपकी किताब विस्टास की अंतिम पाठ लास्ट लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का सेकेंड पार्ट वी टू आर ह्यूमन बींग्स लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। प्यारे विद्यार्थियों, वी टू आर ह्यूमन बींग्स हैज बीन रिटन बाय बामा, a तमिल दलित वुमन। बचपन की यादें। इस कहानी में बामा ने अपनी बचपन की एक घटना को बताने का प्रयास किया है। जैसा कि आप सब जानते हो कि अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें स्टोरी को स्टडी करना है, तो उसके तहत कुछ बातें आप याद रखें कि वी टू आर ह्यूमन बींग्स रिटन बाय बामा। बामा वॉज ए तमिल दलित वुमन फ्रॉम रोमन कैथोलिक फैमिली। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी। आप जानते हो, जब कोई लेखक या लेखिका अपने बारे में कुछ लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। वी टू आर ह्यूमन बींग्स का मतलब हुआ हम सब मानव हैं। आखिर बामा यह बात क्यों बता रही है कि हम सब मानव हैं? इस कहानी के माध्यम से बामा हमें यह बताने का प्रयास करती है कि पहले के जमाने में दलित लोगों के साथ समाज में किस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ करता था। समाज में उसकी कोई डिग्निटी, कोई ऑनर, कोई रिस्पेक्ट नहीं था। और इस प्रकार की घटना को बामा ने अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस की है, अनुभव की है, उसके बारे में इस कहानी में बताने का प्रयास की है। कुछ बातें हमें जानना है। दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम करुक्कू। करुक्कू मीन्स पामरा लिप्स। The story belongs to the childhood of the writer when she was in class 3. यह कहानी बामा की उस समय की है जब वो मात्र तीसरी कक्षा की छात्रा थी। चलिए इस कहानी को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। एक दिन की बात है कि बामा वाज रिटर्निंग फ्रॉम हर स्कूल। वो अपने घर से स्कूल से वापस घर आ रही थी। वे हमें बताती है कि द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम इज ऑफ 10 मिनट्स। स्कूल से घर की दूरी मात्र 10 मिनट की थी, लेकिन बामा को 30 मिनट, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाते थे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि बचपन में जब हम स्कूलों से लौटते थे तो स्कूल और घर के बीच जितनी भी एक्टिविटीज होती थी उन सब का अवलोकन करते हुए हम लोग आते थे, एंजॉय करते हुए आते थे। बामा भी उसी प्रकार की लड़की है। कहीं बंदर का नाच हो रहा है, कहीं सपेरा का नाच हो रहा है, और ये सारे सीन बामा को अपनी ओर अट्रैक्ट करते थे और बामा रुककर उन एक्टिविटीज को देखने के लिए बाध्य हो जाती थी। वो बताती है कि एक दिन जब वो स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में उन्होंने देखी कि कुछ वर्कर्स एक खलिहान में थ्रेसिंग करने का काम कर रहे हैं, यानी अनाज का थ्रेसिंग चल रहा है। फसल से अनाज निकाले जा रहे हैं।
उसमें केटल का यूज किया गया है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी याद होगा, आप लोगों ने भी गांव में देखा होगा कि किस प्रकार लोग, किसान लोग जानवरों के पैर से कुचलवा करके अनाज, जैसे चना का फसल हो, सरसों का फसल हो, तो उसको निकलवाया करते हैं। इसी प्रकार का सीन चल रहा था। उसी जगह एक लैंडलॉर्ड यानी जो मालिक है वो चरपाई पर बैठा हुआ है। अचानक वो क्या देखती है, एक इल्डरली पर्सन, एक बड़ा आदमी, मतलब एक मजदूर बाजार की तरफ से एक पैकेट लेकर के वो आ रहा था। ध्यान दीजिएगा, अ पर्सन कैरिंग द पैकेट ऑफ बड़ाई बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट। बस यही इस कहानी का मेन चीज है। वो क्या देखती है कि एक आदमी एक पैकेट नाश्ते का लेकर के बाजार से आ रहा है, लेकिन वह उस नाश्ते के पैकेट को स्ट्रिप से यानी धागे से लटका करके आ रहा है, बिना उसको छुए हुए, विदाउट टचिंग इट। फिर ध्यान दीजिएगा, उस पैकेट को देखने के बाद बामा यह अनुमान लगाती है कि शायद उस पैकेट में बड़ाई और ग्रीन बनाना भाजी ही हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रहे, मैं जब कोई स्टोरी पढ़ाता हूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करता हूं। ये सारी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर करने में मदद करेगा। अब यह जो साइट है, यह जो दृश्य है, इट लुक्स फनी टू बामा। बामा को यह दृश्य बड़ा ही मजाकिया लगता है कि हाउ कैन अ पर्सन कैरी ए पैकेट ऑफ बड़ा विथ इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट। आखिर कोई इंसान नाश्ते के पैकेट को बिना छुए धागे से कैसे लटका करके ला सकता है? यह कोई जोकर है, यह कोई पागल है। और बामा कहती है यह दृश्य देखकर श्रिंक विथ लाफ्टर, मतलब मुझे हंसी आ जाती है और मुझे बड़ा विचित्र यह सीन लगता है। बामा बच्ची है, अनटचेबिलिटी कभी उन्होंने अपने क्लास में सुनी नहीं है, छुआछूत। इस कहानी में बामा ये बताना चाहती है कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत क्या होता है, लेकिन उस वक्त उस बच्ची को समझ में नहीं आता है। शी कम्स बैक टू हर होम एंड टेल्स द इंसिडेंट टू हर इल्डर ब्रदर अन्ना। याद रखिएगा, तमिल में बड़े भाई को अन्ना बोला जाता है और बड़ा मजाकिया अंदाज में वो सारी बात अपने बड़े भाई अन्ना को बताती है कि भैया आज मैंने एक अजीब सा पागल क्रेजी जोकर देखा, और वो सारी घटना बता देती है। याद रखेंगे, बामा भी खुद एक दलित वुमन है। शी बिलोंग्स टू दलित कास्ट। उसका भाई अन्ना सारी चीजों को समझ जाता है और बामा जो मुस्कुरा करके फनी अंदाज में जो उसे बता रही थी, अन्ना उसका भाई बड़ा सीरियस हो जाता है और अपनी बहन को बताता है कि बहन, तुम जिस घटना को फनी अंदाज में व्यक्त कर रही हो, शायद तुम्हें पता नहीं कि वो व्यक्ति कोई पागल या जोकर नहीं है। शी बिलोंग्स टू ए लो कास्ट फैमिली, लो कास्ट फैमिली, दलित फैमिली। वो आदमी जिसे तुम जोकर समझ रही हो, वो एक दलित परिवार का आदमी है,
और इस समाज में जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं वो दलित लोगों के छुए हुए चीजों को ग्रहण नहीं करते। इसलिए तुम्हें जो वो सीन मजाकिया लगा, वस्तुतः तुम्हें यह जानना चाहिए कि वह व्यक्ति धागे से उस पैकेट को इसलिए ढो रहा था क्योंकि अगर उस पैकेट को वो हाथ से टच कर देता तो चारपाई पर बैठा हुआ वो जमींदार उसके छुए हुए उस नाश्ते को, उस बड़ई को नहीं खाता। यानी अपर कास्ट पीपुल डोंट ईट दैट थिंग विच इज टच्ड बाय दलित। प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद होगा इंडिगो में भी मैंने पढ़ाया था कि किस प्रकार गांधी जी जब राजेंद्र प्रसाद के घर पर कुएं से पानी लेने के बारे में सोचते हैं तो वहां के नौकर उसे पानी लेने की इजाजत नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गांधी जी अगर उसके कुएं से पानी लेता है और एक बूंद पानी भी अगर कुएं में चला जाता है तो इंटायर वाटर पोल्यूट हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे समाज में पहले छुआछूत नाम की एक बड़ी भयंकर बीमारी थी जिससे समाज हमारा विखंडित था। और भामा इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करती है कि वी टू आर ह्यूमन बींग्स। जितने भी दलित कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, आखिर वे भी इंसान हैं। आखिर उनको इस समाज में ऑनर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट क्यों नहीं? और अन्ना जब अपनी बहन को यह बताता है कि किस प्रकार समाज में दलितों के साथ भेदभाव होता है, तब जाकर के बामा वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एंड बिकेम वेरी सीरियस, सैड। वो उदास हो जाती है, उसे गुस्सा आता है। बामा सोचती है कि क्यों ना मैं जाकर के उस पैकेट को टच कर दूं। उसे बड़ा बुरा लगता है, आखिर समाज में लोग एक दूसरे के साथ इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। इसी क्रम में उसका भाई अन्ना जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वह एक वाक्य सुनाता अपनी बहन को कि जब मैं शहर से वापस गांव आया तो जमींदार के लोगों ने मेरा पीछा किया और उन लोगों ने मुझसे पूछा, हु आर यू अप्पा? यानी उन लोगों ने मुझसे मेरा नाम और स्ट्रीट नेम, गली का नाम पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि जमींदार के लोग ये जानना चाहते थे आखिर मैं किस कास्ट का आदमी हूं, मैं किस मोहल्ले में रहता हूं। तो जमींदार के जैसे जो लोग होते हैं वो दलित के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, यह कहानी अन्ना अपनी बहन बामा को सुनाता है। और यह भी बताता है कि वह लाइब्रेरी जाता है इन नेवर्स विलेज टू बोरो बुक्स। यह भी याद रखना है ऑब्जेक्टिव में। अब बामा को यह घटना बड़ा प्रभावित करता है। वो पूछती है कि आखिर ये गरीब लोग इन जमींदारों के यहां काम क्यों करते अगर इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है। उसके भाई ने उसे समझाया कि गरीबों को जमींदारों के यहां काम करना उसकी मजबूरी है। अगर वो उसके यहां काम नहीं करेंगे तो वो अपने बच्चे को, बीवी को भोजन कैसे कराएगा। और दूसरी बात, जमींदारों के यहां दलितों को काम करना पड़ता है। तब बामा पूछती है कि भाई आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अन्ना उसे बताता है कि बहन, इस समाज में दलितों के साथ छुआछूत की भावना इसलिए की जाती है क्योंकि वो इलिटरेट हैं, वो गरीब हैं, वो अनपढ़ हैं,
दरिद्र हैं। अगर यही समाज के लोग अगर पढ़ लिख करके अगर बड़ा हो जाए तो फिर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। यानी अन्ना अपनी बहन बामा को यह बताने का प्रयास करता है कि इसका सॉल्यूशन स्टडी है। अन्ना टेल्स हर सिस्टर, इफ यू वांट टू गेट ऑनर, dignity, respect in the society, then you will have to study hard. Then you can progress in this society. तुम्हें कड़ी मेहनत करना होगा, पढ़ाई करना होगा, तभी तुम इस समाज में प्रोग्रेस कर सकती हो। और फिर बामा कहती है कि अन्ना's words had deep impression on me. अन्ना के ये सारे शब्द मेरे दिलो दिमाग पर बड़ा गहरा छाप छोड़ता है। और फिर बामा बताती है कि भाई के बातों का बड़ा गहरा असर मेरे दिमाग पर पड़ा और फिर मैं मन लगा करके पढ़ने लगी और उस साल मैंने अपने क्लास में फर्स्ट डिवीजन किया। वो कहती है, I stood first in my class and because of that many people became my friends. और क्लास में मेरे फर्स्ट करने के बाद स्पष्ट रूप से मैं अंतर देख सकती थी कि किस प्रकार सारे लोग मेरे दोस्त बनने लगे, किस प्रकार विभिन्न समाज के लोग मेरे नजदीक आने लगे और मेरे साथ अच्छा व्यवहार होने लगा। तो इस कहानी के माध्यम से बामा समाज को यह बताना चाहती है कि आखिर दलित लोग भी समाज का ही अंग है, हम सब भी मानव हैं और हमारे साथ इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ दलित के सारे लोगों को वो ये मैसेज भी देना चाहती है कि इफ यू वांट टू गेट रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन द सोसाइटी देन यू विल हैव टू बी एजुकेटेड। अगर सारे समाज के लोग अगर समाज में सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा चाहते हैं तो उन्हें शिक्षित होना होगा, पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनना होगा। फिर यही समाज जो तुम्हारे साथ छुआछूत की भावना अपनाता है वही तुम्हें इज्जत की नजर से, आदर की नजर से देखेगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपने इस छोटी सी कहानी को काफी एंजॉय किया होगा। मैं चाहूंगा पूरे इस कहानी का आप स्क्रीनशॉट ले लें और सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में उतार लें ताकि इस टॉपिक से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको सॉल्व कर पाए। थैंक यू।